Hello students, I am going to explain some properties of inverse trigonometric functions। और पिछले वीडियोस में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज होती है वो एक्सप्लेन की थी। अब इस वीडियो में मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 1 है। साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है x, पर ये प्रॉपर्टीज फॉर सम वैल्यू ऑफ x की कुछ वैल्यू के लिए ही वैलिड है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं तो ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। साइन इनवर्स 2 इज नॉट इक्वल टू 2, ये गलत हो जाएगा, ये 2 के लिए वैलिड नहीं। ठीक है ना? तो x की कौन कौन सी वैल्यू की प्रॉपर्टी वैलिड होती है वो यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ। क्योंकि एक बात बताओ, साइन की जो रेंज होती है, साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो कौन सी होती है? साइन फंक्शन की रेंज होती है फॉर ऑल x बिलोंग टू -1 to क्लोज इंटरवल -1 to। ये प्रॉपर्टी x की इन वैल्यूज, ये x की जो वैल्यूज आएंगी -1 से लेकर 1 के बीच की जितने भी रियल नंबर्स आएंगे उन सब के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है, उन सब में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। अदरवाइज अगर इस सेट से x की वैल्यू बाहर जाती है तो उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। क्लियर है? ऐसे ही कोस की जो रेंज है, कोस फंक्शन की रेंज की होती है सेम एज होती है -1 to 1। tan फंक्शन की रेंज कौन सी होती है? x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। माइनस ऑल रियल नंबर। tan की रेंज तो ऑल रियल नंबर होती है, कोट की रेंज भी ऑल रियल नंबर्स होती है, सेक की रेंज रियल नंबर में से क्या माइनस हो जाता है? ओपन इंटरवल 1 to 1 माइनस हो जाता है। क्लियर है? और फॉर ऑल x बिलोंग टू r माइनस, क्योंकि -1 से लेकर 1 के बीच में वो सेक की कोई वैल्यू नहीं होती है और ना ही सेक की कोई वैल्यू होती है। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज इन वैल्यूज के लिए वैलिड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब मैं और प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं कुछ। अब प्रॉपर्टीज का पार्ट 2 भाई क्या है? ये भी प्रॉपर्टी फॉर सम वैल्यू ऑफ x के लिए ही वैलिड है। कौन कौन सी वैल्यू है वो यहां मैं लिख रहा हूं। फॉर ऑल x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, क्योंकि तुम जानते हो कि साइन इनवर्स x जो फंक्शन है हमारा, उसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 होती है। अगर तुम्हें रेंज अगर ध्यान होंगी भाई, अगर तुम्हें साइन इनवर्स कोस इनवर्स की रेंज पता होगी तो तुम्हें प्रॉपर्टीज को तुम आराम से याद रख सकते हो। अब रेंज याद करने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to π, फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, फॉर ऑल x बिलोंग टू कोट है ना, ठीक है भाई, ओपन इंटरवल 0 to π, ठीक, फॉर ऑल x बिलोंग टू साइन tan, अच्छा सेक, फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π माइनस, इसमें कौन सी वैल्यू नहीं आती है? π/2 नहीं आती, क्योंकि सेक में π/2 कहां से आएगा? सेक में π/2 आएगा तो सीधी सी बात है ना फिर। सेक में π/2 नहीं आने का, और कोट में क्या नहीं आने का है? 0 नहीं आने का है। कोट में पाई नहीं आने का तो वो हटा दिया है। इसमें π/2 नहीं आने का तो वो हटा दिया। फॉर ऑल x बिलोंग टू, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, यस, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0। अब तुम्हें याद कैसे रखनी है? याद रखने के लिए भाई इस प्रॉपर्टीज में 3 मित्र होते हैं। कौन कौन से मित्र हैं? साइन, tan और कोसेक, ये तीनों आपस में दोस्त हैं। और इन तीनों के आप इंटरवल चेक कर लो, इन तीनों की रेंज चेक कर लो। इसकी रेंज क्या है? -π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। tan की रेंज क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। और कोसेक इनवर्स की रेंज क्या है? x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0। तो देखो -π/2 to π/2 यहाँ है, -π/2 to π/2 यहाँ पर है, -π/2 to π/2 यहाँ पर है। एंड ये तीनों आपस में मित्र हैं। एक तो कोस है ना, मैं यहाँ पे ये डबल टिक ला सिंगल टिक कर रहा हूँ, कोस कोट सेक,
इनकी जो रेंज है 0 टू पाई है, 0 टू पाई, 0 टू पाई, 0 टू पाई। क्लियर? तो आपको इस टाइप से याद रखनी है। ये साइन टेन कोसेक आपस में मिलते हैं, कोस कोट कोस कोट और सेक, ये तीन आपस में। क्लियर है? और इसके बाद में यहां पर भी पार्ट 3 प्रॉपर्टी का पार्ट 3, पार्ट 3 में क्या होता है? साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहां पर भी देखो दोस्ती है इसके अंदर, साइन में और किस में? टेन में, है ना? टेन इनवर्स एक्स और किस में? कोसेक, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स। ये तीनों एक टाइप के होते हैं। और दूसरा क्या बचता है? क्या बचता है बताओ? कोस बचता है। कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। चेक कर लो, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यहां भी इन्होंने दोस्ती नहीं छोड़ी अपनी। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक तो ये आ गया, क्या बच गया भाई? कोस ओ कोट तो मैंने दिया नहीं, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है? कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। नाउ वी विल प्रोसीड टू फॉर एक्सरसाइज। ओके, मैंने एक काम करता हूं, मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? उसके बाद में लाइन से एक्सरसाइज कर देंगे, लाइन से निपटा देंगे एक साथ, ठीक है? ओके, तो पार्ट 3 बता देता हूं मैं। पार्ट 3 प्रॉपर्टीज भाई क्या है? साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू होता है क्या? कोसेक इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू होता है सेक इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू होता है क्या? कोट इनवर्स x। अब ये प्रॉपर्टीज भी ना x की ऑल वैल्यूज के लिए वैलिड नहीं है। फॉर सम वैल्यू है ऑफ x, फॉर सम वैल्यू ऑफ x उसके लिए वैलिड है बस ये। कभी तुम सब में ही लगा दो। वैसे एनसीईआरटी के अंदर, हमारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें x की वैल्यू इस टाइप की गिवन होती है जिसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। तो आप आंखें बंद करके अप्लाई, आंखें बंद करके तो नहीं लगानी है, x की वैल्यू देख लेनी है, उसके बाद लगा लेनी है। बट आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ इस टाइप का बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाए। 99.99% जो हमारी x की वैल्यूज होती हैं उसमें प्रॉपर्टीज धड़ल्ले से लगती है, बिल्कुल धुआंधार लगती है। कौन सी होती है वो? x की जो यहाँ पर x की वैल्यू होनी चाहिए, मोड x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 होनी चाहिए। और यहाँ भी x की वैल्यू मोड x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए। और यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ही ये प्रॉपर्टीज लगेंगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टीज नहीं लगेंगी। ओके, ऐसे ही अब एनसीईआरटी में हमें, एनसीईआरटी बुक में हमें ये तीन प्रॉपर्टी दे रखी है, ये वाली तीन नहीं दे रखी है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है क्या? कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या लगती है कि x की वैल्यू जो है वो बिलोंग करनी चाहिए क्लोज इंटरवल -1 to 1, वहां पे लगेंगे। और ऐसे ही कोस इनवर्स x इक्वल टू होता है क्या? सेक इनवर्स 1 अपॉन x। यहाँ भी x की वैल्यू क्लोज इंटरवल 1 to 1 होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। साइन कोस और tan इनवर्स x इक्वल टू होता है कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स 1 अपॉन x। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 से, x की वैल्यू यहाँ से चेक कर लो, अगर यहाँ से यहाँ पर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, जैसे x की वैल्यू कितनी है 0 से बड़ी, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू में 2/3 ले लेता हूँ, 2/3, तो यहाँ पे 3/2 हो जाता है ना, 3/2 हो जाती है। यहाँ पे 3/2, यहाँ भी x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? आ रही है समझ में? ठीक है, अब हम एक्सरसाइज, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना? और जो प्रॉपर्टीज होंगी वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर?
अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हमें फाइंड करनी है प्रिंसिपल वैल्यू। हमें ये देखना होगा कि प्रिंसिपल रेंज के अंदर वैल्यूज आ रही है, हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब एक बात बताओ, 1/2 भाई cos 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? सब जानते हैं 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की वैल्यू होती है। क्लियर है? अब माइनस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट क्या होता है? साइन माइनस थीटा क्या होता है? बिल्कुल होता है। अब π/6 माइनस π/6 जो है ये इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या है? -π/2 टू π/2 के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है? अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। -π/6 इन दोनों के बीच में है, तो यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर जो मैंने पार्ट 2 में प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखवाई थी, साइन इनवर्स sin x इक्वल टू x when x belong to -π/2 to π/2 बिल्कुल अप्लाई हो जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा तुम्हारा -π/6। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये √3/2 cos के अंदर किसकी वैल्यू होती है? सब जानते हैं किसकी वैल्यू होती है? cos π/6 की वैल्यू होती है। अब ये चेक करो π/6 इसकी रेंज में आ रहा नहीं आ रहा? cos इनवर्स फंक्शन की जो रेंज थी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। π/6 इसकी ब्रांच क्या है? 0 to π। प्रिंसिपल ब्रांच क्या है इसके? 0 to π है। 0 to π के बीच में आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो यानी कि प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा π/6। तो कोसेक मतलब कोसेक के अंदर 2 किसकी वैल्यू होती है? सब जानते हैं कोसेक π/6 की वैल्यू होती है। अब कोसेक की रेंज क्या है? कोसेक की रेंज है यहाँ पे π/6, इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है क्या है? वो 0 to π -0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? 5/6 इसमें लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो यानी कि डायरेक्ट अप्लाई करेगी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस करने से पहले हमें प्रिंसिपल ब्रांच याद होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज तुम आंसर गलत कर सकते हो भाई। इसी माइनस और सबसे पहले दूसरी बात, √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में? हमें ये भी पता होना चाहिए। √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में? बताओ। सब जानते हैं 10 π/3 की वैल्यू होती है, बिल्कुल। और ये भी तुम जानते हो कि -tan थीटा इक्वल टू होता है tan -θ। और ये प्रिंसिपल ब्रांच जो तुम्हें लिखनी चाहिए यहाँ पर, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रिंसिपल ब्रांच क्या है इसकी? -π ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा -π/3 और आंसर। ठीक है। अब -1/2 भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos π/3 की वैल्यू होती है। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस कोस थीटा आ रहा है ना, माइनस कोस थीटा, तुम ऐसा मत करना कि जैसा यहाँ पर कर दे कि -tan थीटा इक्वल टू tan -θ, क्योंकि माइनस कोस थीटा इज नॉट इक्वल टू cos -θ। भाई cos -θ इक्वल टू किसके होता है? cos थीटा के। तो -cos थीटा इक्वल टू व्हाट? -cos थीटा इक्वल टू cos π-θ। cos π-θ के इक्वल होता है, तो यहाँ पर तुम्हें लिख देना है ये cos इनवर्स cos π-π/3। इसे सोल्व करो, cos इनवर्स cos 2π/3। अब ये देखो प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रिंसिपल ब्रांच क्या है इसकी? 0 to π है भाई, बिल्कुल अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है 2π/3, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 2π/3 हो जाएगा। इज योर राइट आंसर। -1 की बात करते हैं, tan इनवर्स -1, तो तुम जानते हो कि 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की वैल्यू होती है। तुम जानते हो कि -tan थीटा इक्वल टू tan -θ होता है, और तुम ये भी जानते हो कि -π/4 ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो यानी कि इसका आंसर -π/4 हो गया। क्लियर है? ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब ये बताओ जरा 2/√3 sec में किसकी वैल्यू होती है? किसकी वैल्यू होती है बताओ? sec π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है। अब ये चेक करो प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भाई। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है किसकी? sec की। प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ sec क्या होती है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to π -π/2, यही तो होती है।
बिल्कुल लाई कर रहा है, देख लो 0 to पाई के बीच में आ रहा है और पाई बाई 2 यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया, पाई बाई 2 जो इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो यानी कि तुम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आंसर। मैं तो बाहर बताया था ना कि ज्यादातर जो वैल्यू होंगी वो तुम्हारी रेंज के अंदर ही है। अब √3 किसकी वैल्यू होती है कोट में, भाई तुम जानते हो √3 किसकी वैल्यू होती है, कोट π/6 की वैल्यू होती है ना, तो ये भी लाई कर रहा है इसकी रेंज को, तो π/6 प्रिंसिपल ब्रांच को लाई कर रहा है, तो ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कोस इनवर्स माइनस कोस, अब √1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कोस π/4 की वैल्यू होती है। और तुम ये भी जानते हो कि अगर कोस अगर माइनस कोस थीटा आता है तो उसे कोस माइनस थीटा नहीं लिखते हैं, कोस पाई माइनस थीटा लिखते हैं। अब इसे तुम सोल्व करते हो तो 3π/4 हो जाता है, 3π/4 इसकी रेंज 0 to पाई के बीच में नहीं करता, तो डायरेक्ट आंसर तुम लिख सकते हो क्या, 3π/4। क्लियर, क्वेश्चंस क्लियर हो रहा है, इजी है। यस, क्वेश्चन नंबर 10। अभी बताओ जरा √2 कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, भाई कोसेक π/4 की होती है, और तुम ये भी जानते हो माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू व्हाट, कोसेक माइनस थीटा, और तुम ये भी जानते हो कि ये प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, तो डायरेक्ट तुम्हारा आंसर हो जाएगा π/4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 में किसकी वैल्यू होती है, 10 π/4 की वैल्यू होती है, प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। -1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस चलो माइनस कोस π/3, मैं यहाँ पर 2π/3 लिख सकता था क्योंकि मैंने पहले करवाया है क्वेश्चन, फिर तो फिर भी मैंने नहीं लिखा, मैंने चलो कोई बात नहीं है। माइनस साइन, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू, सोल्व कर दे तो π/4 हो जाएगा बिल्कुल। और ये क्या, मैं डायरेक्ट लिख दूँ सर पाई माइनस π/3, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्या हो जाएगा -π/6, क्योंकि ब्रांच में आ रहा है -π/6। सोल्व कर लीजिए डायरेक्ट, क्या बच जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। हाँ 2 3 -π/2 हो जाएगा, π/4 प्लस पाई, या एलसीएम ले लीजिए एक साथ ही, एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा इनका, 12 एलसीएम आएगा, 3π प्लस 12π -4π -2π इक्वल टू वोट, कितना बचा 15π -6π अपॉन 12 इक्वल टू 9π अपॉन 12 इक्वल टू 3π/4 इज योर राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे। If this is question number 12, find the value of cos inverse 1/2 and 2 sin inverse 1/2, तो सॉल्व कर लीजिए, तुम जानते हो भाई cos 1/2 cos में किसकी वैल्यु होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है, और sin में किसकी वैल्यू होती है, तुम ये भी जानते हो π/6 की वैल्यू होती है ना, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच में है, बिल्कुल है, π/3 प्लस 2 इंटू π/6 2 3 6 इक्वल टू कितना 2π/3 इज योर आंसर। इफ sin इनवर्स x इक्वल टू y, sin इनवर्स x की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो कितनी है, -π/2 to π/2, तो आंसर तुम्हारे सामने दिख रहा है, -π/2 to π/2 वैल्यू होनी चाहिए। भाई रेंज क्या है इसकी, sin इनवर्स x रेंज, मतलब रेंज क्या कि x की वैल्यू पुट करने पर फंक्शन की जो वैल्यूज आती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है ना, तो -π/2 to π/2। अभी क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू द, चलो वैल्यू फाइंड करते हैं भाई, ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं क्या, इसकी कितनी होती है, ये किसकी वैल्यू है π/3 की वैल्यू है, माइनस, तो ये किसकी वैल्यू है 2π/3 की वैल्यू है, तो आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर, वैल्यू फाइंड कर सकते हो, चलो डायरेक्ट लिख दी थी मैंने, मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। tan √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में tan π/6 की वैल्यू 3 की वैल्यू होती है, अच्छी तरह पता है तुम्हें। और sec इनवर्स -2 किसकी वैल्यू होती है, या 2 ओनली, -2 मैंने ये लगा दिया, 2 किसकी वैल्यू होती है, sec π/3 की वैल्यू है ना, और ये π/3 माइनस, अब ये तो उस वाले फॉर्म में नहीं है ना, sec इनवर्स sec के फॉर्म में, तो सर उस वाले फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा sec इनवर्स, अब क्योंकि ये sec है तो तुम क्या लिखोगे, sec π/3, क्लियर है। सोल्व करो, तो तुम सोल्व करोगे तो sec से sec कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, तुम गड़बड़ कर दी क्या, कहाँ करेंगे, π/3
माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो गया पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री वॉट 2 पाई बाई थ्री माइनस 5। अब माइनस करोगे तो ऑप्शन नंबर भी अपना एक्सरसाइज फाइनल हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले मुझे कुछ प्रॉपर्टीज करवानी है, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ओके, इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना, सारे के सारे एग्जांपल जो एक्सरसाइज से पहले हैं वो कर लेना, और निगेटिव केस के साथ साथ पॉजिटिव केस रख के भी, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे कि tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो इसके जो पॉजिटिव केस हैं वो पुट करके भी आप क्वेश्चन करना, अपनी तरफ से बनाना। अगर कहीं पॉजिटिव केस है तो उसका निगेटिव केस करके भी आप क्वेश्चन बनाना अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने एनएफ क्वेश्चन नहीं है और आपको थोड़े फालतू कर लेने हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।